आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी आज साखी विरत का अंग लिखित। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। यारू की यारी गई गया जो हरि का द्रोह, राम चरण बेराग ले जिन तजा जगत का मोह। विरक्त का अंग। महाराज फरमाने के विरक्त कौन है? यारू की यारी गई गया जो हरि का द्रोह। विरक्त वो है इस संसार में। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, वो विरक्त। यारू की यारी गई गया जो हरि का द्रोह। मित्रता थी वो भी मित्रता का हेतु भी चला गया और शत्रु का द्वेष भी चला गया। राम चरण बैराग ले जिन तजा जगत का। जिसने बैराग ले लिया इस प्रकार से, वो संसार का मोह नहीं करता, संसार की आसक्ति नहीं करता, संसार के उसके लिए कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं रह जाता। इस संसार में उसके कोई न तो मित्र है न कोई शत्रु है, वो दोनों से ही उपराम हो जाता, सब उसके लिए समान हो जाते। किसी से हेतु नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मोहब्बत माई मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग, राम चरण दरबेश जो करे न काहूँ राग। महाराज में संसार से मोहब्बत करोगे, संसार से हेत करोगे, संसार से आसक्ति करोगे, संसार से मोह करोगे, तो अपना ज्ञान और अपना सुहाग यानी पति स्वरूप परमात्मा को मसा जाओगे, ठगा जाओगे। अपना सारा समय आप संसार के हेत में ही लगा दोगे, तो फिर पति स्वरूप परमात्मा का आनंद कब प्राप्त करोगे? उनका भजन कब करोगे? उसमें वो मसा जाओगे, ठगा जाओगे आनंद की वस्तु को। रामचरण दरवेश वो, महाराज फरमाए दरवेश वही है जो करे न काहूँ राग। किसी से राग नहीं करे वही दरवेश, किसी से मोह नहीं करे वही बैरागी। विरक्त होए नह जनी विरक्त हो ये नह जनी, करो नह जन्म विस्तार। भरत मृग सो नह कियो धरियो मृग अवतार। महाराज तुम्हारे कोई विरक्त हो जाता है, कोई इस प्रकार से विराग ले लेता है ज्ञान से, तो फिर संसार का किसी भी वस्तु से हेत नहीं। किसी भी वस्तु में राग रह गया तो वो राग के वशीभूत होकर उसी योनि में फिर आना पड़ता। जड़ भरत जी की कथा है, पूरी जन्म उन्होंने साधना की, भक्ति की, लेकिन अंत में एक मृग के अंदर उनका, मृग के बच्चे में उनका राग रह गया, मन रह गया, तो अगले जन्म में वो मृग बनकर आए। अंतमति सुगति, अंतकाल में होती वासना, जाम में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आए। इसीलिए महाराज फरमाने कि विरक्त होए नेह नहीं करो, नेह जन्म विस्तार। यदि आप नेह करोगे तो फिर वापस जन्म में आओगे, वापस विस्तार में आओगे, वापस इस प्रवृत्ति पसारे में आओगे, वापस इस संसार में आओगे। नेह करने की वजह से, हेत करने की वजह से, आसक्ति करने की वजह से, मोह में पड़ने की वजह से। भरत मृग सु नेह कियो धरियो मृग अवतार। जड़ भरत जी ने अंत में एक मृग के बच्चे से उनमें हेत हो गया था, तो फिर वापस उनको मृग बनकर आना पड़ा। भरत जड़ हुए नेह तजो छाड़ी जगत विपरीत। राम चरण भय राम सन तन तन मन इंद्रिय जीत।
फिर बाद में उन्होंने सारा न्याय छोड़ा और जगत जितना भी विपरीत है, भजन करने में जो भी बाधक है, उन सबको छोड़ा। तब जाके महाराज वो राम सम बने और तन मन इंद्रिय को जीता। जड़ भया संसार सो रघु को कियो उपदेश, राम चरण ये संत जन मेटे सकल कलेश। इस प्रकार से महाराज फरमारे कि वो जड़ भरत जी ने रघु को उपदेश किया और फिर ऐसे संत जनों ने राम सम होकर फिर उनका भी उद्धार किया, सारे कलेश मेटे। कलिमल हर उज्ज्वल करे ए साधु जल सम सोए, राम चरण शीतल हुआ तपति न व्यापे कोई। महाराज में ये जल के समान है साधु, जो कलिमल हर उज्ज्वल करे। किसी आपकी कीचड़ लग रहा है, कादा लग रहा है, तो उसको आप कीचड़ से साफ करोगे तो साफ नहीं होगा, उसको साफ करने के लिए जल चाहिए। तो महाराज हमारे ये साधु जो है भक्ति करने वाले जन है, वो जल के समान है, जो आपका माया रूपी कीचड़ साफ कर देते हैं और एकदम उज्जवल करते हैं। कलिमल हर उज्जवल करे ए साधु जल सम सोई, ये जल के समान है, साफ कर देते हैं, स्वयं साफ है और दूसरों को भी साफ कर देते हैं। राम चरण शीतल हुआ तपति न व्यापे कोई। इस प्रकार से जल से कोई शीतल हो जाता है तो फिर उसे कोई ताप नहीं सताता, उसकी प्यास भी बुझ जाती। त्रिविध ताप सब ही गई संतन के पर संग, राम चरण भय राम समय हिलमिल ए कोई रंग। इस प्रकार से संतों का संग करने से, संतों के ज्ञान का संग करने से त्रिविध ताप सभी गई, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सभी प्रकार के तापों से शांति प्राप्त हो जाती है संतों का संग करने से। रामचरण भय राम सम, ऐसे संतों के ज्ञान को शिरोधारी करने से, धारण करने से राम के समान हो जाते हैं और हिलमिल एक हो रंग, वो राम रूपी हो जाते हैं, राम से अलग नहीं रहते। दुनिया से ती तरक है पड़ रही मड़ी मसान, दुनिया से ती तरक है पड़े रहे मंडी मसान, राम चरण निर्वासना सो पक्कर परमान। महाराज में फकीर का प्रमाण क्या है कि वो फकीर है? महाराज हमारे कि वो वासना से रहित होता है, निर्वासना, और दुनिया से ती तरक है, दुनिया से अलग रहता है, बिल्कुल दुनिया का संग नहीं करता है। और पड़ी रहे मंडी मसान, वो कहीं भी मसाने में जाकर, कहीं मंडी में जाकर पड़ा रहता है एक तरफ अलग, बिल्कुल एकांत में, कोई दुनिया से वो बातचीत भी नहीं करता, दुनिया से व्यवहार नहीं रखता, दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं रखता। आई पावे सहज की के भवर वृत्ति सु लाए, राम चरण विरक्त सोही मुख सु मांगन खाए। संतों के लिए महाराज बता रहे कि वो आई पावे सहज की, कोई आकर दे जाता है तो उसे वो पा लेता है, या फिर भंवर वृत्ति करके लाकर पा लेता है। विरक्त वही है जो मुखसु मांगे न खाए, कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे ये चाहिए। जामुख हरि सुमिरन करे हरि के जस उचराय, राम चरण हरिजन सोही तामुख जांचे नाय। वो जिस मुख से हरि का सुमरण करता है और उसी मुख से मांगे तो महाराज हमारे वो मुख उसको शोभा नहीं देता मांगने। हाँ हाँ, जो मुख हरि का सुमरण कर रहा है वो फिर मांग खड़े मुख नहीं हो सकता। जा मुख हरि सुमिरन करे हरि के जस उचराय, वो हरि का जस उच्चारण करता है मुखार बिंद से तो वो मुख बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है, और फिर उस मुख से ही जाकर मांग करे, डिमांड करे, वो उसके मुख को शोभा नहीं देता। धुनी दौड़ दर्शन करे हरिजन का मुख जोय, राम चरणता मुख सु झांचा जाचक होय।
दुनिया वाले तो ऐसे हरिजन का जो नाम के लेवारी है उनके दर्शन करने जाते हैं, उनके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, उसके दर्शन की अभिलाषा लेकर जाते हैं। और उसी मुख से जो है तुम मांगने का कार्य करते हो तो फिर जाचक कहलाओगे, मांग खाने वाले कहलाओगे। हाँ, तो नाम के लेवारी में और मांग खाने वाले में बहुत अंतर है। दुनिया वाले तो आगे चलाकर नाम के लेवारी के दर्शन करने जाते हैं, मांग खाने वाले के दर्शन थोड़ी करने जाते हैं। हाँ, ना साचे जाचे नहीं, राचे पूर्ण राम। मन साचे बाचे नहीं, सो अतीत ने काम। महाराज फरमाने की जो जांचता नहीं है, यानी मांगता नहीं है कुछ, और राम जी के अंदर रचा पचा रहता है नाम के सुमरन में। मन साचे बांछे नहीं, उसका मन उसी का सच्चा है जो कुछ इच्छा नहीं करता, मन में मनोरथ नहीं करता, मनोकामना नहीं करता, संकल्प विकल्प नहीं करता। सो अतीत नय काम, वो साधु वो संत नैकामी है, निष्कामी है। अन जल पावे पहरे लता, राम उपास करा रामता। संचे धरे न शब्द मंगावे, सहज फुरे सखाए खवावे। मारा अन जल पावे पहरे लता, वो अंजल पाता है, वो कपड़े लत्ते भी पहनता है, और वो सब करके राम उपास करा रामता, उनकी जो है करा रामता राम जी की उपासना करने में। बाकी ये अंजल तो केवल शरीर को बाड़ा देने के लिए और इस तन को ढकने के लिए, शीत मिटाने के लिए वस्त्र या गुदड़ी पहन लेते हैं। बाकी उसका राम जी की उपासना करने का मुख्य कार्य करारा मता उसका उसमें है। शरीर की सुख सुविधा में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, केवल शरीर को बाड़ा देने के लिए करता है। संचे धरे न शब्द मंगावे, सहज पुरे सखाए खवावे। महाराज हमारे न तो वो कुछ संचय करता है, न कुछ रखता है अपने पास, और न मांग कर मंगाता है, न शब्द मंगा, किसी को कहकर भी मंगवाता नहीं कि मेरे भेज दो, ऐसा भी नहीं कहता, और न रखता है अपने पास और न संचय करता। सहज पूरे सखाए खवावे, जो चीज़ उसके सहज वृत्ति में आ जाती है वो स्वयं भी पा लेता है और अपने साधु संतों को भी पोवा देता है। सहज पूरे सहज में खुद भी तृप्त हो जाता है और अपने साधु संत जो भी है संत समाज उनको सबको खिला देता है जो चीज़ आई है। रखता नहीं है, मतलब दूसरे दिन के लिए, उसी दिन सबको पोहा पोह के समाप्त कर देता है, दूसरे दिन की परवाह नहीं करता। वाम दाम के निकट न जाए, हाथन पर से छिवे न पाए। सत्य संतोषे समता धीर, राम चरण सो असल फकीर। असली फकीर कौन है, असली विरक्त कौन है, असली साधु कौन है, असली वैरागी कौन है? जो सत्य पर चलता है, संतोषी होता है, समता उसके अंदर होती है और दृढ़ता होती है, और वाम दाम के निकट न जाए, स्त्री के और दाम के पास नहीं जाता है। हाथ न पर से छिवे न पाए, न तो वो हाथ से स्पर्श करता और न पाँव से स्पर्श करता, हाथ पाँव दोनों ही नहीं लगाता, यानी माया के बिल्कुल भी वो स्पर्श नहीं करता है, और सत्य पर चलता है, संतोषी रहता है, समता और दृढ़ता धारण किए रहता है, वही असली फकीर, वो असली विरक्त है, असली वैरागी। मुख सू कछु मांगे नहीं, बूझा सू नट जाए। राम चरण जब शोभ है, विरक्त नाम कहाय। मुख सू कुछ भी नहीं मांगे, और कोई पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो बोले कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ राम जी राजी है, आनंद है, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं करता। राम चरण जब शोभे, हमारा तभी उसकी शोभा है, विरक्त तभी कहलाता, बाकी तो मुख से भी मांग के मंगा लेता है, या कोई पूछते आगे होके तो फिर भी मंगवा लेता है, तुम्हारे वो विरक्त नहीं। हाँ, टुकड़ा भाड़ो प्राण को, एक गुदड़ी चाम।
जो एता में संतोष होए तब कहाँ जगत सो काम। महाराज प्राणों को इस शरीर में रखने के लिए, भाड़ा देने के लिए टुकड़े खा लेता है जो मिलते हो, रूखी सूखी जैसे मिलता है खा ले। और इस शरीर चमड़ी की सर्दी से बचाने के लिए गोदड़ी रखता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रखता। जो एता में संतोष है तब कहाँ जगत सु कहाँ, इतने में उसका जब गुजारा चल रहा है, काम हो रहा है, भजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो फिर कहाँ भाई जगत से फालतू नवरी पंचायत क्यों करेगा। झूठो जग झूठी कहे झूठी ही माने, राम चरण या जगत सो विरक्त रहे छाने। महाराज माने कि जगत ये झूठा है और वो कहता भी झूठा है। ये दो बात तो करते हैं सब, लेकिन झूठा मानते नहीं। सही बात। कहता भी है और है भी, वास्तव में झूठा है और ऐसी बात कहता भी है, लेकिन जो है झूठी ही माने तब काम होगा, झूठा मानता नहीं, सत्य सत्य मानता है इसमें। तो महाराज में रामचरण या जगत से विरक्त रहे छाने, रामचरण इस महाराज माने इस जगत से वो विरक्त जो है एकदम छाने रहता है, नहीं अलग रहता है, जगत से विरक्त रहता है, उसमें रक्त नहीं होता, छिप कर रहता है, अलग ही रहता है, न्यारा ही रहता है। रूखे बिरखे पड़े रहे मांगर भिक्षा खाए, रामचरण या जगत के विरक्त ग्रह नहीं जाए। महाराज हमारे रूखे बिरखे पड़ रहे, जैसा रूखा सूखा मिल जाए वैसा खा लेता है, टुकड़े मांगकर खा लेता है, बस इतना सही चाहिए उसको। बाकी जो है महाराज हमारे विरक्त जो है किसी के घर पे जाकर कोई चाहना लेकर नहीं जाता, किसी के घर पे कोई इच्छा लेकर नहीं जाता कि मुझे ये चाहिए। जो देवे तो भंग है दे खान पान उलझाए, जे जावे तो भंग है दे खान पान उलझाए, ज्ञान ध्यान सब बिसरे जगत रूप हुई जाए। जे जावे तो भंग है, यदि वो घर में चला जाता है किसी के, तो महाराज फरमाने कि उसके जो है खान पान में उलझा देते हैं। वो जिसके भी घर में जाता है वो सब अच्छे अच्छे मेवे, काजू, दाग, बादाम, उसका विराग भंग कर देते हैं, खान पान में उलझाए। और ज्ञान ध्यान सब बिसरे, इस प्रकार से घर में जाने से उसका ज्ञान ध्यान सब समाप्त हो जाता है, भूल जाता है ज्ञान ध्यान को, और जगत रूप हो जाता है, संसारी के समान ही हो जाता है। गए पैसे लेके आते हैं, गए तो पैसे लेके आते हैं। हाँ, बिना पैसे की बात की जाती थी। इतना बिगन बैराग ने तन सुख हरस चार, केफ तमाशा ताक तुक नारी सार रस तार। एता बिगन बैराग ने, महाराज में बैरागी को इतने सारे बिगन है, इन बिघ्नों से बचकर रहना चाहिए बैरागी को। रामचरण नरदेह का, ये यदि नरदेह में बैरागी है तो उसको इतने बिघन है। जगत एता बिगन बैराग ने तन सुख हरस आचार, जो तन के सुख में हर्षित रहता है, तन के सुख जिसे चाहिए, तन के आचार, तन के श्रृंगार जिसे चाहिए, वो बैराग के अंदर बिगन है। तन का सुख बैराग के अंदर बिगन है। तन के सुख की इच्छा रखेगा तो वैराग भंग हो जाएगा, वैराग बिगड़ जाएगा। और केफ तमाशा ताक तुक नारी सार रस तार। महाराज हमारे की जो है ये सारे जो है संसार के तमाशे, ये सब बैराग के अंदर बिगन है। संसार के अंदर अनेक प्रकार के जाकर तमाशे करता है, संसार के अंदर अनेक प्रकार के जाकर नाटक करता है, अनेक प्रकार की तुकबंदी करता है संसार में जाकर, घर में जाकर, तो वो सब बैराग के लिए बिगन है। नारी सार रस तार, और हमारे नारी के साथ नारी और रस तार के अंदर रस की इच्छा लेकर जाता है, यानी विषयों के भोग की इच्छा लेकर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के इच्छा लेकर संसार में जाता है, ग्रस्त में जाता है, स्वार्थ पूर्ति के लिए घरों में जाता है, तो महाराज हमारे उसके बैराग को बिगन है।
जे जन रता राम सो संता के तस्कार, राम चरण ए जगत सुख संग्रह स्वाद सिंगार। महाराज हमारे जगत के सुख है क्या क्या? संग्रह, स्वाद और श्रृंगार। तन श्रृंगार और संग्रह करना और स्वाद लेना, ये सब जगत के सुख। ये जगत के सुख महाराज में संता के तिस्कार, संतों के लिए वर्जित है। ये सब चीजों में लगना संत के लिए अच्छा नहीं है। जे जन रत्ता राम, जो जन भक्ति करने वाले राम जी से रते हैं, उनको इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, स्वाद में नहीं पड़ना चाहिए और तन श्रृंगार नहीं करना चाहिए। संत रता निज राम सु जगत रता न जीताए, राम चरण नर देहि का तब कारज हुई जाए। संत रता निज राम सो, संत जो है राम जी से रत रहते और जगत रता न जीताए, जो जगत में रत रहते हैं वो नहीं जीतता है, वो हार जाता है। जगत रता न जीताए और संत रता निज राम, संत तो राम जी में ही रत रहता है और जो जगत में रत हो जाता है, जगत के सुख लेने की इच्छा करता है, वो नहीं जीत पाता। राम चरण नर देहि का तब कारज हुई जाए, तब नरदेही का कारज होगा यदि वो संत निज राम जी से रत रहेगा और जगत से रत नहीं होगा, तब उसका नरदेही का कारज होगा, इसके बिना कारज नहीं होगा। राम रता जग विरक्ता गुण इंद्री मन जीत, राम चरण कीजे सदा उन संतन सो प्रीत। संतों की पहचान करो कि वो संत कैसे हैं, क्या वो संत राम जी में रत है या वो जगत में रत है। पहचान करके फिर उनसे प्रीत करो, वो उनके चाल ढाल से पता चल जाएगा कि वो संत कैसा है। राम रता जग विरक्ता गुण इंद्री मन जीत, क्या वो संत ऐसा है जो राम जी से रत है और जगत से विरक्त है? जगत के अंदर कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, केवल भजन करने के लिए बैठा रहता है और जो टुकड़े आते हैं वो पा लेता है और कोई संग्रह नहीं करता, केवल बस भजन का ही काम है और दूसरा कुछ काम नहीं। और जो तीनों गुणों और पांचों इंद्रियों और मन को जीता हुआ है, जो इस प्रकार से भजन में रत है, जो संसार के अंदर रत नहीं है, वही गुण इंद्रियों को जीता हुआ है। तो महाराज सम्माने कीजिए सदा उन संतन सुप्रीत, ऐसे ही संतों से प्रीत करना, ऐसे ही संतों के पास जाना, ऐसे ही संतों का ज्ञान शिरोधारी करना, धारण करना। जो जगत में रहते हैं उनके पास जाओगे तो आपका काम होने वाला नहीं। मुख साचा मन निर्मला राम नाम में रत, राम चरण वे साधुआ माया सु विरक्त। जो उनका मुख साचा और मन निर्मल है, मुख से सच्चे वचन बोलते हैं, सत्य ज्ञान बताते हैं, राम नाम का उपदेश देते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बुरी आई। इस प्रकार से मुखारबिंद से सच्ची बात बताते, सच्चा ज्ञान बताते, सच्ची भक्ति बताते और मन में बदले में किसी भी प्रकार की उन संसारियों से कोई चाहना नहीं है और राम जी के नाम में स्वयं रत है। रामचरण वे साधुआ माया सुविरक्त, ऐसे साधु माया से विरक्त, उनकी ऐसी पहचान। करडो करवा राखिबो कांसी पीतल सहल, गुण जीते निर्गुण भजे मेटे मन को फेल। महाराज छोड़े कि ये ऊपर से जो है ना, वैरागियों के साथ सामान रखना आसान है। करडो करवा राखिबो कांसी पीतल सहल, ये सब जो है वैरागियों के साथ सामान, करड़ा करवा कांसी पीतल, ये सब रखना सहल है। ऊपर का बैरागी का भेद के जो सामान है वो रखना तो सरल। कड़ो, हाँ कड़ो हाथ में कड़ो। हाँ, लेकिन गुण जीते निर्गुण बजे मेटे मन का फेल। मन जो फैलता है
मन जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता है उसको मिटाना मुश्किल है। हाँ, जिंदगी- तीनों गुणों को जीतना मुश्किल है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और निर्गुण राम जी का भजन करना मुश्किल है। बाकी ऊपर से बैराग धारण करना या कपड़े पहनना, बेग पहनना तो आसान है। बैरागी विरक्त भला कोड़ी रखे न पास, राम चरण गोविंद भजे जग सु रहे उदास। बैरागी की भलाई उसी में है, संतों की भलाई उसी में है, साधुओं की भलाई उसी में है कि वो अपने पास जो है कुछ पैसे का लेन देन नहीं रखे, धन संपत्ति नहीं रखे, माया के अंदर नहीं पड़े, धंधे में नहीं पड़े, केवल बस राम जी के नाम के भजन का ही काम अपने पास रखे और इस संसार से उदास रहे, संसार से कोई लेन देन नहीं रखे। राम नाम लागा रहे मांगिर टूका खावे, ने काहू के पति ग्रह सदा रहे निर्दावे। महाराज हमारे कि वो राम नाम में लगे रहते भजन करने में, और इस शरीर को बाढ़ा देने के लिए भिक्षावृत्ति करके, भंवरवृत्ति करके, अजगरवृत्ति करके जो कुछ मिलता है पा लेते हैं, रूखा सूखा जैसा। और न कहूँ कि पतिग्रह, और किसी की जो है वो पतिग्रह भी नहीं करते, यानी किसी की नौकरी भी नहीं करते, कोई क्या कहे उसके अनुसार नहीं चलते, वो तो स्वतंत्र रहते हैं, यानी वो किसी से दबते नहीं है, सदा रहे निर्दावे, वो तो हमेशा निर्दावे रहते हैं, निर्भय होकर वचन बोलते हैं, किसी के अधीन नहीं होते। भाई जो पैसे दे रहा है उसके अधीन हो जाएंगे, वो किसी से पैसे लेगा वो तो जैसा पैसा देने वाला कहेगा वैसे ही वचन बोलेगा, तो वो तो ऐसा नहीं करता, सत्य वचन बोलता, सत्य भक्ति बताता, सत्य ज्ञान देता, जिससे जगत संसार खुशी हो, वैसा काम नहीं करता। गुण इंद्रिय स्थिर करे जग सु होई नह काम, राम चरण तब पाइए संता तणा मुकाम। माना में संतों का जो मुकाम है, संतों की जो मंजिल है, संतों का जो देश है, तभी मिलेगा जब गुण इंद्रिय स्थिर कर अपने पांचों इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया और तीनों गुण, इन सबसे उपराम हो जाए, इन सबसे स्थिर हो जाए, इनका असर उनके ऊपर नहीं, ये उसे प्रभावित नहीं करे, दुखी सुखी नहीं करे, और जगसु हो ही न काम, इस संसार से निष्काम हो जाए, संसार से कोई लेना देना नहीं रखे, प्रवृत्ति पसारे में नहीं उलझे, निवृत्ति निवेड़े में आ जाए, तभी वो संतों के मुकाम पर पहुंचेगा, संतों की मंजिल प्राप्त करेगा। फर्क रहे संसार सु राम भजन में रत, राम चरण वे साधुआ माया सु विरक्त। जो संसार से एकदम फर्क रहता है, संसार से एकदम न्यारा रहता है, अलग रहता है, और राम भजन में रत रहता है, भजन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य। घर छोड़ा ही किस लिए? भजन करने के लिए छोड़ा ना। हाँ, वापस धंधा करने के लिए थोड़ी घर छोड़ा, धंधा ही करना था तो घर में ही कर लेते भाई, छोड़ के आने की क्या जरूरत है। महाराज शम्मा ने कि वो साधु बने इसलिए कि माया से, माया में उनका समय खराब नहीं हो, समर्पित भाव से केवल भजन करें वहां जाकर, इसके लिए ही साधु बने। फिर वापस आकर माया में पड़ जाते हो तो फिर वो विरक्त थोड़ी, फिर तो गृहस्थी अच्छे थे, गृहस्थ को छोड़कर क्यों आए। भजे निरंजन राम को तजी अंजन विस्तार, राम चरण विरक्त सोही दसे न बहती धार। महाराज माने वो निरंजन राम जी का भजन करते और अंजन का विस्तार छोड़कर, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। ऐसे निरंजन राम जी को बसता है, और जो भी अंजन में आया, शरीर में आया, जो भी आकार का विस्तार है, उसकी आराधना नहीं करता, उसकी उपासना नहीं करता, उससे फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता त्रिलोकी में, क्योंकि आकार में जो भी आया वो त्रिलोकी में फल दिलाएगा, और निराकार राम जी मोक्ष प्राप्त कराएंगे। आकार माया है, निराकार ब्रह्म है। तो महाराज में रामचरण विरक्त सोई जो दसे न बहती धार, विरक्त वही है जो इस 84 की बहती धारा के अंदर नहीं पड़े, उससे बाहर हो जाए।
धार दशा जो बह गया धर विरक्त का नाम, संख्या माने जगत की झाका नाम न ठाम। इस प्रकार से महाराज हमारे जो संसार की धारा में धंस गया, संसार वाले जैसा कर रहे हैं वैसा ही वो भी करने लग गया, तो महाराज हमारे कि वो फिर विरक्त का खाली नाम है, उसका खाली नाम का ही विरक्त है, बाकी तो जगत बरोबर है, संसारी है। संख्या माने जगत की, जैसे वो जगत वाले करते हैं वैसे ही सब काम करता है, जगत की लाज शर्म रखता है और सच्चा ज्ञान नहीं बताता। जगत वाले जिसमें राजी रहते हैं वो सब बातें बताता है, ज़्यादा भीड़ जिससे आवे वैसे। ज़्यादा भीड़ ज़्यादा दान जिसमें आवे वही काम करता है। तो मानस में जाका नाम न ठाम, उसका कोई नाम ठाम नहीं रहता, वो गायब हो जाता है, उनको कोई याद नहीं करते। विरक्त जाका नाम है एक राम की आस, राम चरण तजि द्वैत को करे ब्रह्म में वास। विरक्त तो वही है, विरक्त नाम तभी सार्थक है जो केवल एक राम जी की आशा के अलावा शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से कुछ भी आशा नहीं करता। रामचरण तजि द्वैत को करे ब्रह्म में वास, वो फिर माया का विस्तार छोड़ देता है और ब्रह्म में वास करता है, वापस माया की प्रवृत्ति पसारे में नहीं आता, द्वैत भाव में नहीं आती, वो आत्मा माया का रूप धरकर नहीं आती। राम चरणी भवन में चेड़ी करे चिरत, लाग मर्या सो बह गया उबरिया कोई विरक्त। महाराज हमारे की इस भवन के अंदर चेड़ी करे चिरत, लाग मर्या सो बह गया, जिसने अपना चित्त इस संसार के माया के साथ लगा दिया वो तो इस संसार की माया में बह गया। उबरिया कोई विरक्त, कोई कोई विरक्त है जिसने अपना चित्त इस माया में नहीं लगाया, वो उबर गए। हाँ, विरक्त वाको जानिए झांसु माया दूर, आस पास अटके नहीं वे छे संत हजूर। महाराज विरक्त वही है जो माया से बहुत दूरी बना के रखते हैं, इवन माया के आसपास भी नहीं अटकते, दूर माया दिख रही है उसके आसपास में नहीं अटकेंगे, यानी उनके मन में लेश मात्र भी माया के प्रति इच्छा नहीं है, तनिक भी चाहना नहीं, वे सच्चे संत। संत हजूरी राम का सब सो रहे उदास, सतगुरु सो सन्मुख रहे वे साहिब का दास। वो तो राम जी की हजूरी में रहते हैं, राम जी की हाजिरी में रहते हैं, राम जी की नौकरी में रहते हैं, राम जी के नाम का ही सुमरन करते रहते हैं और बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं रखते, सब सु रहे उदास, सभी संसारियों से उदास रहते हैं, बस भजन करने में रत रहते हैं, बाकी संसारियों से कोई लेना देना नहीं है उनका। और सदगुरु सु सन्मुख रहे, जैसे सदगुरु ने ज्ञान बताया उस ज्ञान के अनुसार साधना करने में रत रहते हैं, वे साहिब का दास, वे सच्चे विरक्त है और साहिब के दास। माया सु काया बुरी यासु रहो अतीत, माया को भय सबल को काया माचर बीत। माया सु काया बुरी, मानो संसार की धनमाया से ये काया रूपी माया है, ये और ज्यादा बुरी। कैसे? यासु रहो अतीत, ये काया के सुखों से, शरीर के सुखों से अतीत रहो, दूर रहो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, यानी ये सूक्ष्म देही के जो रोग है, ये सूक्ष्म शरीर के जो रोग है, ये सब जो है भोग है, इन सब से दूर रहो। माया को भय सबल को, ये बाहर की माया तो कोई सबल है वो लेकर चला जाएगा। माया को भय सबल को और काया माछर भीत, इस काया को जो है माछर और भीत का भय, यानी सूक्ष्म है ये, इस प्रकार से मच्छर सूक्ष्म होता यानी छोटा सा होता है मच्छर और वो काया को कष्ट दे जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये काया के जो सूक्ष्म काया के जो दोष है, भोग की इच्छा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, वो मच्छरों की तरह दुखी करती है।
भीतर ही भीतर जैसे मच्छर काटता रहता है, वैसे ये काया के जो दोष है शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिस प्रकार से मच्छर भीतर में काट कर काया को कष्ट देता है, छोटा सा होते हुए भी, सूक्ष्म होते हुए भी, जीर्णा होते हुए भी, इसी प्रकार से ये सब चीजें जीर्णी है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, सामने नहीं आती है, लेकिन दुख देती है। माया विरक्त बहुत है, काया बिरला संत, राम चरण काया धर्म, राम बिसारे मन। महाराज इस माया के विरक्त तो बहुत है, जो गर्भस्थी रूपी माया को छोड़ के आगे, लेकिन काया बिरला संत, इस काया से विरक्त कौन हुआ है? सूक्ष्म शरीर से विरक्त कौन हुआ है? मन बुद्धि चित्त अहंकार से विरक्त कौन हुआ है? जो सूक्ष्म है जीर्णी माया, इस जीर्णी माया से विरक्त बहुत कम है। ये संसार की माया को छोड़कर तो बहुत आ जाता है। माया विरक्त बहुत है, जो सबल माया है, दिखती माया है, उसको छोड़कर तो आ जाते हैं, लेकिन उसकी चाहना छोड़ना मुश्किल है। काया बिरला संत, इस काया के अंदर माया की चाहना को छोड़ना वो कोई बिरले ही संत छोड़ पाते, सब नहीं छोड़ पाते। राम चरण काया धर्म, राम बिसारे मन। महाराज में आप काया के धर्म का निर्वाह करने में लग जाओगे। काया का धर्म क्या? इस शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा, ये काया का धर्म, ये काया का गुण धर्म। काया हमेशा सुख चाहती है, चाहे वो स्थूल काया हो चाहे सूक्ष्म काया हो, वो हमेशा सुख चाहती है। तो उसके धर्म के निर्वाह में लग जाओगे, उसको सुखान्वित करने लगोगे, उसको सुखों की प्राप्ति कराओगे, तो राम बिसारे मन, तो आपको तो ये मन जो है राम जी को बुला ही देगा, उसके ही सुखों की पूर्ति में लगे रहोगे। इसीलिए महाराज काया से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ना बहुत आवश्यक। वो कोई बिरले ही छोड़ पाते, सब नहीं छोड़ पाते। काया बिरला जन, काया से विरक्त जो है कोई बिरले ही जन होते हैं। ये शरीर संसार की ये संसार के माया तो छोड़कर, गर्भस्थी को छोड़कर बहुत से हमारे रामद्वारा में आ जाते हैं, लेकिन वहां आने के बाद भी काया से विरक्त होना मुश्किल है। काया से आसक्ति नहीं छूटती, काया से सुख प्राप्ति की। उनको सब सुविधाएं चाहिए, उनको सब सुख चाहिए, वो सब उनको सुख जो है सताते, तो वो भजन में नहीं लग पाते। वो सुखों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते वहां आकर भी। उत्तर देश पालो गणो, ब्रह्मा सयो नहीं चाय, एक खुड़ी में बहो बड़े, ऊंगे ताकू खाए। उत्तर देश पालो गणो, ब्रह्म सयो नहीं जाए। मतलब उत्तर देश के अंदर पाला बहुत है, यानी सर्दी बहुत, ठंड बहुत, हिमालय की तरफ। हाँ, उत्तर में हिमालय, वहां पर पहाड़ा बहुत है, बर्फ बहुत है। हाँ, तो ब्रह्म सयो नहीं जाए, उसको सहन नहीं कर सकते। और एक कुड़ी में बहु बड़े, ऊंगे चाकू खाए। एक कुड़ी में बहु बड़े, ऊंगे चाकू खाए। जो इस प्रकार से ऊँगते रह जाते हैं उनको खा जाते हैं। यानी जो सावचेत नहीं रहते, ठंड के अंदर जो सावचेत नहीं रहते, ऊँगते रह जाते, तो वो समाप्त हो जाते हैं वहां पर। और जो सावचेत रहते हैं, तो महाराज में विरक्तों को सावचेत होना बहुत जरूरी है। इस संसार के अंदर माया की ठंड बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से उत्तर देश में पाला बहुत है, ठंड बहुत है, इस प्रकार से यहाँ पर संसार के अंदर सुख सुविधाओं की माया बहुत, ठंड बहुत है। इस ठंड के अंदर अच्छे एसी में लगाकर जो ऊँगने लग जाते हैं, उनको काढ़ आकर खा जाता है। और जो थोड़ा सहन करके, जैसे तैसे सुख दुख सहन करके भजन कर लेते, और इस माया के अंदर ऊँगते नहीं, यानी चेतन होकर भजन कर लेते। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी,
राम कहो मेरे भाई। जो जाग कर चेतन होकर राम जी के नाम का भजन कर लेते, उनको फिर काल नहीं खा सकता। एक खुड़ी में बहु बड़े, ऊंगे ताकू खाए। जो भी इस माया के अंदर लग जाता है, इसी में ऊंग कर रह जाता है, इसी की निद्रा में सो जाता है और भजन नहीं कर पाता, उसको काल आकर खा जाता है। वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि भजन तो उसने नहीं किया, घर गृहस्थी को छोड़ के आया और यहां आकर भी माया के अंदर ही लग गया, इसी के सुख मनाने में रख गया, तो काल तो निश्चित रूप से आकर खाएगा ही। इस प्रकार से महाराज ने विरक्त की परिभाषा दी है। विरक्त का अंग संपूर्ण हुआ है, अब इसके आगे निवृत्ति का अंग कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन राम जी महाराज ने दिन, सतरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान ने राम